अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा और असातिज़ा, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू स्कूल पर। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं मेंटल एबिलिटी यानी ज़हनी आजमाइश का लेसन नंबर 1, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से ज़हनी आजमाइश के सवालात आते हैं। सबसे पहले आप हमारे मेंटल एबिलिटी के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आप नाम भी सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक भी मिल जाएगी। लिंक से ज्वाइन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुमकिन है आगे चलकर इसका नाम भी तब्दील किया जा सकता है। एक और आखिरी बात, हमारे सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हैं जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉग और यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। चलिए हम अपना सबक शुरू करते हैं। हमारा जो सबक है पहला, टॉपिक 1, उसका नाम है सीरीज़, या जिसको कंटिन्यूटी भी कह सकते हैं। उसका नाम उर्दू में तरतीब या तसलसल। इसके कुछ ज़ैली नुकात हैं, कुछ सब पॉइंट्स हैं, उसको देख लेते हैं। सीरीज़ इन नंबर, सीरीज़ इन अल्फ़ाबेट्स, सीरीज़ इन फिगर, सीरीज़ इन सिम्बॉल्स। इसी तरीके से तरतीब, आदाद में तसलसल, हरूफ तहज्जी में तसलसल, अशकाल में तसलसल और अलामात में तसलसल। इन तमाम सब नुकात में सबसे ज़्यादा अहम और इम्पोर्टेंट और मुश्किल पहला वाला है जो आज हम देखने वाले हैं, और दूसरा जो है वो तकरीबन पहले वाले से जुड़ा हुआ है, यानी 1.1 और 1.2 लगभग दोनों सेम हैं, और इसी तरीके से 1.3 और 1.4 ये दोनों भी तकरीबन एक जैसे ही होंगे। सिर्फ फिगर में जो डायग्राम होगी वो थोड़ी सी बड़ी होगी और सिंबल जो होंगे वो उसकी अलामात छोटी शक्ल में होंगी। बस इतना ही फ़र्क है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। हमारा पहला सब पॉइंट, आज हम पूरी मुकम्मल वीडियो में सिर्फ आदाद में तसलसल इसी टॉपिक पर बात करेंगे। पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में बनी बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस सबसे पहले आपके पास आ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आदाद में तसलसल या सीरीज़ इन नंबर्स को बहुत अच्छे से समझने के लिए आपको कुछ अहम बातों को जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको टेबल 1 से लेकर 20 तक मुकम्मल याद होने चाहिए, क्योंकि जो तसलसल होता है वो सिर्फ हम लोगों को वो झलक नज़र आती है उस आदात की। इसलिए हम लोगों को अगर मुकम्मल परफेक्ट टेबल्स यानी पहाड़े याद हैं तो उनकी शक्ल देखकर हमारे जहन में उतर जाएगा कि ये कौन सा पहाड़ा है। उसके बाद ऑपरेशन ये आपका परफेक्ट होना चाहिए, ये ज़रूरी है। जुफ्त और ताक आदाद ये भी इम्पोर्टेंट है। मुफरद और मुरक्कब आदाद यानी प्राइम और कंपोजिट नंबर ये भी बहुत ज़रूरी है। मुरब्बा और मकब यानी स्क्वायर एंड क्यूब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मीम एन अलिफ, मीम जाल अलिफ ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एलसीएम और एचसीएफ, इन तमाम नुकात में सबसे ज़्यादा अहम मैं आपको बता दूं मुरब्बा और मकब है। ये आपको 20-20 तक याद रखना है। मुरब्बा अगर आप 30 याद कर लेंगे तो और ज़्यादा अच्छी बात है। मकब जो है आपको कम से कम 15 या 20 तक याद होने बहुत ज़रूरी है। मुफरद अदद आपको देखकर पता चल जाना चाहिए कि कौन से मुफरद अदद हैं और कौन से मुरक्कब आदाद हैं। अगर आपको ये तमाम चीज़ें नहीं मालूम है तो आप कहीं से भी यूट्यूब से सर्च करके देख सकते हैं। जुफ्त अदद, ताक अदद, मुरक्कब अदद, मुफरद अदद, मुरब्बई अदद और
मकब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा अहम है मुरब्बई और मकब। इन पर आमाल और मुफरद और मुरक्कब, बाकी तो आसान चीज़ें हैं। पढ़ते हैं हम, ये टेबल है 1 से लेकर 20 तक, आप लोगों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इवन और ऑड नंबर। इवन ऑड नंबर किसे कहते हैं? 1, 3, 5, 7, यानी एक अदद छोड़कर जो आएगा वो ऑड नंबर, और इवन इसी तरीके से जो 2 का पहाड़ा होता है उसे हम इवन। प्राइम और कंपोजिट नंबर, देखिए प्राइम नंबर कहते हैं हम उन आदात को हम प्राइम नंबर कहते हैं जो किसी से भी तकसीम ना किया जा सके, सिर्फ और सिर्फ खुद से ही तकसीम किया जा सके या फिर एक से तकसीम किया जा सके, उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर या मुफरद आदाद। सिर्फ अपने आप से तकसीम होगा या फिर एक से तकसीम होगा, उसे मुफरद अदद कहते हैं। और मुफरद अदद के बाद जो कुछ बच जाएं वो तमाम के तमाम मुरक्कब अदद होते हैं या कंपोजिट नंबर होते हैं। आप यहाँ पर येलो कलर से जो देख रहे हैं मुफरद अदद हैं और बाकी तमाम। इसी तरीके से स्क्वायर यहाँ पर 1 से 20 तक दिए हुए हैं और क्यूब भी 1 से 20 तक दिए गए हैं। ये आपको याद रखना है क्योंकि तसलसल में अगर स्क्वायर आपको नज़र आ जाए तो फ़ौरन आपके दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए कि हाँ ये स्क्वायर है, या स्क्वायर से 1-2 नंबर आगे पीछे भी रहा तब भी दिमाग की बत्ती जलना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ स्क्वायर या सिर्फ क्यूब नहीं बल्कि उसमें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस या n प्लस भी हो सकता है। n प्लस क्या होता है आगे आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। चलिए अब हम ज़रा वजाहत के साथ समझते हैं, हमने जो कल सवालात दिए अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर जो सवाल है, सबसे पहले आपके पास कोई सा भी कैसा भी सवाल आए तसलसल वाला या तरतीब वाला, तो आप सबसे पहले देखेंगे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है या असेंडिंग चढ़ती तरतीब में है। बिल्कुल, यानी ये पहली फुर्सत में हम लोगों को जुफ्त अदद, ताक अदद, मुफरद अदद, मुरक्कब अदद, मुरब्बई अदद देख लेना है, ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर गौर किया जाए तो कहीं तो भी नज़र आ रहा है ये मुरब्बई अदद के करीब करीब में। देखिए मुरब्बई अदद से पहला वाला जो 2 है वो 1 ज़्यादा है और जो दूसरा वाला है वो 2 ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम एक पैटर्न पकड़ते हैं, उस पैटर्न को पकड़कर हम तसलसल के साथ आगे बढ़ते हैं। और उस पैटर्न के लिए जो नंबर 1 होता है यानी 1 2 3 4 गिनती, उसे नंबर 1 कहते हैं यानी n कहते हैं। ये हमारा तसलसल है, n2 प्लस n स्क्वायर प्लस n। अब देखिए यहाँ पर n का क्या मतलब है? n का मतलब n फॉर नंबर यानी गिनती, 1 2 3 4। n की जगह आप 1 रखेंगे और इसको हल करेंगे तो जवाब आएगा 2, जो कि पहला वाला अदद है। देखिए सवाल में पहला अदद 2, n की जगह आप 2 रखेंगे तो 6 आएगा। दूसरा वाला तसलसल, n की जगह आप 3 रखेंगे यानी n स्क्वायर यानी 9 और उसमें 3 को जमा करना है 12 यानी 9 प्लस 3। उसी अदद का मुरब्बा करके वही अदद उसमें जमा कर दिया गया है। तो ये हो गया एक सीरीज, एक नंबर, एक पैटर्न। इसी पैटर्न को आपको पकड़ना है तभी आप जाकर कोई सा भी सवाल इस तरह का हल कर सकते हैं। ये पैटर्न हर एक सवाल में होगा सिवाय उस सवाल में जिसमें बिल्कुल डायरेक्ट मुफरद अदद दे दिया जाएगा, मुरक्कब अदद दे दिया जाएगा, उसमें आपको ऐसा पैटर्न नजर नहीं आएगा। ठीक है, हम इस सवाल को देखिए, यहाँ पर 1 8 27 और 64, बिल्कुल आपने अगर मुरब्बे याद किए हैं और मकब याद किए हैं तो आपके दिमाग में एक फौरन बत्ती जलेगी, ये तो मकब है। यानी इसका पैटर्न क्या है? n क्यूब, जस्ट n क्यूब, n बढ़ता जाएगा बस और कुछ नहीं। यानी n अगर 1 है तो उसका मकब 1 ही होता है, n अगर 2 है तो उसका मकब 8 होता है, n अगर 3 है, n का मतलब n की जो तादाद है
वो मुसलसल बढ़ेगी n, यानी n1, n2, n3, ये तसलसल होगा। तो यहाँ पर n की क्यूब है, यानी n का मकब, n की कुव्वत 3, 1 का मकब 1, 2 का मकब 8, 3 का मकब 27 और 4 का मकब 64। इसी तरीके से 5 का मकब होगा 125, जो कि दूसरा ऑप्शन सही जवाब है। इसी तरीके से अगला जो सवाल है, इसमें देखिए क्या पैटर्न हो सकता है। यहाँ पर शुरुआत ही 56 यानी 56 से की जा रही है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आप फर्क को, यानी जमा और नफी, इसको देख लेंगे। फर्क को अगर दरमियान में बिल्कुल मसावी फर्क नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा कम, बहुत ज्यादा या बहुत कम नहीं है, बहुत मामूली सा फर्क दोनों में चलता हुआ आगे बढ़ रहा है, यानी यकसा है अगर, तो आपको बिल्कुल वाज़ा दिखाई देने लगेगा। उस वक्त आप समझ लेंगे इन दोनों के फर्क को। ये फर्क जो है 13 का फर्क मुसलसल बढ़ता जा रहा है, तो इसका पैटर्न क्या होगा, n+13। दरअसल ये n+13 नहीं होगा, सिर्फ +13 करते जाएंगे, हमको अगला वाला अदद आता जाएगा, n की यहाँ पर जरूरत नहीं है। अगला सवाल चौथा, यहाँ पर देखेंगे आपको इसमें किसी भी तरीके की कोई भी पैटर्न की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सीधे सीधे और आम मुरक्कब आदाद हैं। मुफरद आदाद जो अपने सिर्फ पहाड़े में आते हैं, वो किसी के पहाड़े में नहीं आते, वो मुफरद आदाद, और उनके अलावा जो बचते हैं वो मुरक्कब आदाद। तो यहाँ पर ये मुरक्कब आदाद की सीरीज़ है, इसमें। अगला और आखिरी सवाल, बाज़ औक़ात ऐसा भी सवाल आ सकता है अल्टरनेट का। यहाँ पर अल्टरनेट क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे तमाम आदाद को गौर से तो आप समझ जाएंगे ये तो मुरब्बई आदाद हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको नज़र आएगा नहीं, यहाँ पर मकब के आदाद भी हैं। तो यहाँ आपकी बत्ती जलना चाहिए। देखिए, एक मकब, एक मुरब्बा, एक मकब, एक मुरब्बा, इस तरह तरतीब बढ़ रही है। अल्टरनेट, तो अल्टरनेट में भी क्वेश्चन या सवाल आ सकता है, तो इसका पैटर्न सीधा सा बनेगा, n की कुव्वत 2 और n की कुव्वत 3। अल्टरनेट पे आपको दे सकता है 3 का पहाड़ा और 7 का पहाड़ा, यानी 3 एका 3 और अगला देगा 7, 3 7, उसके बाद देगा 3 दूनी 6, यानी 6 और 7 दूनी 14, 3 7 6 14। इस तरीके से अल्टरनेट करके भी किसी भी तरीके का कोई सा भी, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको पैटर्न को पकड़ना है, बस। ये था आज तक का सबक। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कहाँ पर मसला हो रहा है, दोबारा कोई वीडियो बनाकर उस मसले को हल किया जाएगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, और जाते जाते गुजारिश, देखने के लिए शुक्रिया, और हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।